नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार करंट अफेयर के पार्ट में भारत ई ज्ञान चैनल में लेकर उपस्थित हूँ। हमारे द्वारा चुने गए सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लक्ष्य तक आपको पहुँचा सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। निम्न में से किस राज्य की टीएमसी के वरिष्ठ नेता परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के टीएमसी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और सरकारी सूत्रों का कहना है कि शुभेंदु जो है परिवहन मंत्री होने के बावजूद भी हर महीने जो होता था, इनकी ज़्यादातर जो मामले होते थे वो ममता बनर्जी के हाथ में ही चले जाते थे, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की किस इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले फकीर चंद कोहली का निधन हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, दूसरा ऑप्शन है विप्रो, टीसीएस और विंडोज़। सही उत्तर है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज। फकीर चंद वैसे थे कौन? ये पहले अगर देखा जाए तो टीसीएस जो है ये टाटा कंपनी का है और इसके सबसे पहले चेयरमैन रह चुके हैं। और इनका निधन हुआ है 96 वर्ष की आयु में। और ये 1969 में जो है ये पहले चेयरमैन हुआ करते थे टीसीएस की, और हमेशा इससे जुड़े रहे हैं टीसीएस से। टीसीएस वो है जिस पे हम लोग एग्ज़ाम वगैरह आप देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी ऑनलाइन, वही कंपनी है जब आप टाटा का लोगो वगैरह देखते हैं वहाँ पर। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इनमें से किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? ऑप्शन देखते हैं। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना। सही उत्तर है केरल सरकार के द्वारा ये काम किया गया है। पुलिस से संबंधित जो भी मामले होते थे विवादास्पद, उसको अधिनियम को हटा दिया है। अब यहाँ के जो उपराज्यपाल है मोहम्मद खान ने इससे संबंधित अध्यादेश 25 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर में आया हुआ था। और इससे संबंधित जो है जो भी 2020 से संबंधित क्या कहते हैं अध्यादेश था, उस सबको ये निरस्त कर दिया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। श्री थावर गहलोत ने किस राज्य में एडीआईपी योजना के तहत 3551 दिव्यांग जो विकलांग लोग होते हैं और 596 वरिष्ठ नागरिकों को सहायता के लिए एडीआईपी योजना के तहत शिविर का ई उद्घाटन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ये सभी पूर्व के सभी राज्य हैं। सही उत्तर है असम। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोला गया है। चलिए देखते हैं। श्री थावर गहलोत ने असम के नागांव में एडीआईपी के तहत चुने गए 3551 विकलांग और 596 वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए ये उद्घाटन किया गया है, जिसमें से 50 लाभार्थियों को 2.62 लाख रुपए की सहायता उपकरण भी वितरित किए गए हैं। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के किसके द्वारा किस कंपनी के साथ कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी तैयार करने का करार किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। हेट्रो, कोविशील्ड, सिप्ला, मैनकाइंड्स। ये सभी अपनी भारत की कंपनियां हैं। चलिए देखते हैं। हेट्रो जो कंपनी है इसके साथ ये किया गया है काम। सही उत्तर है हेट्रो। कोविशील्ड है, ये भी अपनी भारत की है, जो कि अपना कोविशील्ड बना रही थी दवा, उससे संबंधित है। चलिए देखते हैं। रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF और भारत की दवा हेट्रो कंपनी के साथ कोरोना वैक्सीन जो है स्पुतनिक वी तैयार करने के करार किया गया है। यह करार भारत में हर साल 10 करोड़ डोज बनाने का है। और स्पुतनिक वी ये एक रूसी कंपनी है। जैसा कि ये कहाँ से है, ये गैलमिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा बनाया जा रहा है। ये दोनों के बीच समझौता हुआ है कि अब भारत में ये कंपनी आकर के 10 करोड़ डोज तैयार करेगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत हाल ही में कोरोना में होने वाली मौतों के विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा, पहला, 8वां, 9वां। सही उत्तर है ये पहुंच चुका है 8वें स्थान पर। भारत में हर दिन विश्व में 8वें स्थान पर मरने वाले लोगों के जनसंख्या के आधार पर पहुंचा हुआ है, जबकि यहाँ पर हर दिन जो है 35 से 40 हज़ार लोग संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस संघ को राष्ट्रीय संघ महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? ऑप्शन क्रिकेट संघ,
भारतीय तीरंदाजी संघ, फुटबॉल संघ और हॉकी संघ। सही उत्तर है भारतीय तीरंदाजी संघ। खेल मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ को ये चीज़ दिया हुआ है। इसके पहले क्या नहीं थी, इसके पहले भी थी, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत ये थी कि ये लोग अपना जो है सही से नियम को नहीं फॉलो करते थे, इसलिए इसकी मान्यता जो है रद्द कर दी गई थी और इसीलिए राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुसार इसका चुनाव नहीं हो पाता था। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता का ज्ञापन किया गया? ऑप्शन देखते हैं, फिनलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। सही उत्तर है फिनलैंड। भारत और फिनलैंड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत वायु और जल से प्रदूषण से संबंधित एक दूसरे में मदद करेंगे। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने हाल ही में $80 मिलियन मूल्य की उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना का चौथा चरण का शुरुआत किया है। कहाँ किया है? कजाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सही उत्तर है अफगानिस्तान में। चलिए देखते हैं, भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए $80 मिलियन मूल्य के उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के चरण 4 में इसकी शुरुआत की है। नई विकास पहलों में 150 सामुदायिक परियोजनाओं को काबुल में पानी की आपूर्ति के लिए ये बांध वगैरह में शामिल किया गया। चलिए अब हमारे जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वन लाइनर देखने को मिलेंगे, इसमें रिवीजन का भी आपको मौका मिलेगा। कल के जो भी प्रश्न थे वो भी इसमें कुछ शामिल किए गए। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस योजना में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने एक पैनल का गठन किया है? ये योजना का नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में 3 जिलों में 60 गाँव को शामिल करने के प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई है? ये हुआ है तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? 26 नवंबर को जो है मिल्क डे भी मनाया गया है। ओरियन अंतरिक्ष यान अमेरिका ने लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति 2023 में 26 जनवरी को आमंत्रित है? ये है मिस्र के राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के लिए PCLB C54 रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया? ये लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अब्दुल कलाम द्वीप से। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का मृत्यु हो गया, इसका नाम क्या था? जोरबा। हमारा अगला प्रश्न, किसे कुंपू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है? ये बी अन्नामलाई। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदल करके राहुल नगर रखा गया है? ये महाराष्ट्र का है एक नगर। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, नाउ यू ब्रीथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है राखी कपूर। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किसे सियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रशांत वाक को। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC ने अपना हाल ही में स्थापना दिवस बनाया है 74वां। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, ओल्वे रिडले ये एक प्रकार का कछुआ है जो कि लुप्त प्रजाति है। ये कछुए की प्रजाति जो है उड़ीसा के समुद्री तट पर देखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में G20 की पहली शेरपा बैठक की आयोजित की गई है? राजस्थान उदयपुर। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार भारत जो है दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश बना है? ये उत्तर है सही, केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी के द्वारा बताया गया। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2019, 20 और 21 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए भारत के कितने कलाकारों का चयन किया है? उत्तर है 102 कलाकारों को। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किसे FICC के से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान राजेंद्र पवार। 26 नवंबर को 2022 को ये संविधान दिवस के रूप में मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की स्टेफनी पुरुष वर्गों में विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? ये बनी है फ्रांस की महिला है। देखते हैं अगला प्रश्न, CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? ये बना हुआ है मुंबई। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने पहली स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? लॉन्च करने वाला है IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 का मसौदा जो है जारी किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा इसको किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन 5 फीफा वर्ल्ड कप में
गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, वन्य जीव शिखर सम्मेलन में किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत ने प्रस्ताव को लाया हुआ है? ये है लेद शॉर्टलेस कछुआ। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किसे नए AICTE अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये IIT गुवाहाटी के निदेशक TG सीताराम जी हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक युवा महोत्सव सोन जल 2022 का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोला घाटी में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर रूरल कनेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है? यह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह जी हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार PM मोदी 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं? सही उत्तर है अमेरिका स्थित मॉनिटरिंग कंसल्ट द्वारा। यहीं पर प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। कृपया अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।